तो स्टूडेंट्स हम शुरू कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का यूनिट नंबर 2 का पाउडर। पाउडर्स क्या होता है? पाउडर्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल पाउडर्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच वन और मोर ड्रग आर डिस्पेंस्ड इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट विथ और विदाउट एक्सिपिएंट। पाउडर्स जो हैं ये फार्मास्यूटिक्स के अंदर सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ द मेडिकामेंट होते हैं, जो कि डायरेक्टली इंटरनली या एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं। जो पाउडर डोसेज फॉर्म है, इसके अंदर एक या एक से अधिक पाउडर ड्रग को जो है डिस्पेंस किया जाता है। इसके अंदर जो है कि हो सकता है कि एक्सिपिएंट मौजूद हो या विदाउट एक्सिपिएंट भी जो है ड्रग को डिस्पेंस किया जाता है। जो पाउडर डोसेज फॉर्म है ये जो है क्रिस्टल और एमॉर्फस दोनों फॉर्म में मौजूद होते हैं, जो कि डिफरेंट फॉर्म होते हैं पाउडर्स के। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो जो भी पाउडर्स है उसको हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से जो है बॉडी में यूज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इट इज़ मोर स्टेबल दैन द लिक्विड डोसेज फॉर्म। डेफिनेटली जो पाउडर डोसेज फॉर्म है ये लिक्विड डोसेज फॉर्म की अपेक्षा जो है ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या है कि लिक्विड कुछ सॉल्वेंट रहते हैं, जिसके कारण जो है बहुत सारे माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जबकि सॉलिड डोसेज फॉर्म में जो है लिक्विड मॉलिक्यूल या मॉइस्चर जो है वो नहीं रहता है, जिसके कारण जो बैक्टीरिया हैं या फंगस हैं उनका ग्रोथ जो है वो कम होता है, जिससे कि जो पाउडर डोसेज फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज पर कंपेयर लिक्विड डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट है इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पाउडर। डेफिनेटली अगर मान लीजिए हमको 375 ग्राम अगर 375 mg अगर कोई किसी ड्रग को यूज करना है, तो डेफिनेटली हम उतना मीजर करके और यूज कर सकते हैं। किसी भी फिजिशियन के लिए ये बहुत आसान होता है कि वो एक स्पेसिफिक डोज को जो है अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सके। सेट ऑफ एक्शन इज़ फास्टर। डेफिनेटली अगर मान लीजिए अगर हम टैबलेट देते हैं या कैप्सूल देते हैं, तो वो पहले हमारे स्टमक के अंदर जा करके वो डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद डिजोल्यूशन होगा उसका, तब जा करके एब्जॉर्प्शन होगा। जबकि अगर हम पाउडर डोसेज फॉर्म को देते हैं, पाउडर के फॉर्म में कोई ड्रग देते हैं, तो वो डायरेक्टली जा करके हमारे स्टमक के अंदर जीआईटी के अंदर जो है वो डिजोल्व होगा, और डिजोल्व होने के बाद तुरंत उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और फिर जो है वो अपना एक्शन शुरू कर देगा हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है ईजी टू कैरी। डेफिनेटली हम इसको बहुत आसानी से कहीं भी लेकर के ईजिली जा सकते हैं, अपने बैग में रख के या पॉकेट में रख के जो है आसानी से जो भी डोज होगा तो उसको हम ले जा करके और आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईजी टू एडमिनिस्टर टू द पेशेंट ओरली बाय डिसॉल्विंग इन सुटेबल लिक्विड। या डेफिनेटली मान लीजिए अगर हमारे पास एक पाउडर है, तो हम किसी भी एक सूटेबल लिक्विड के साथ हम उसको ले सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई पाउडर है जिसको मिल्क में डिजोल्व करके लेना है, तो हम उस तरह से ले सकते हैं, या गर्म पानी में डिजोल्व करके लेना है तो उस तरह से, या डायरेक्ट पानी के साथ जो है हम जो भी पाउडर ड्रग है उसको ले सकते हैं। तो ये सारा जो है एडवांटेज होते हैं पाउडर डोसेज फॉर्म के। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डेफिनेटली अगर मान लीजिए कोई बिटर टेस्ट का ड्रग है, या कोई ऐसा ड्रग है जिससे कि हमको नाउजिया या अनप्लीजेंट जो है इफ़ेक्ट हमको देखने मिलेगा, तो उस तरह के जो ड्रग हैं उनको जो है हम पाउडर डोसेज फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर हम पाउडर डोसेज फॉर्म में बिटर ड्रग को अगर हमने डिस्पेंस कर दिया, तो जो भी पेशेंट लेगा उसको बिटर लगेगा, तीखा लगेगा, तो हो सकता है कि वोमिटिंग हो जाए या नाउजिया होगा। इसके अलावा ऐसे ड्रग जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, यानी कि ऐसे ड्रग जो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उन सारे ड्रग को भी हम जो है पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम डिस्पेंस करेंगे उस तरह के ड्रग को, अगर हो सकता है कि इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले वो, तो जो पाउडर होगा वो क्या होगा कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा या सेमी सॉलिड फॉर्म में चेंज हो सकता है, जिसके बाद जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इनहाबिट हो सकती है, या केमिकल नेचर जो है वो चेंज हो सकता है। तो इस कारण से जो है ये एक डिसएडवांटेज है पाउडर डोसेज फॉर्म का, कि हम उसे जो है ऐसे ड्रग जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, तो उनको जो है हम पाउडर डोसेज फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं, या ये उसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा ऐसे ड्रग जो कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से जो है उनका जो केमिकल नेचर है वो चेंज हो जाता है, तो उस तरह के जो भी ड्रग्स हैं उनको हम डायरेक्टली जो है पाउडर डोसेज फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। फिर उनको जो है स्पेशली कैप्सूल वगैरह के फॉर्म में जो है डिस्पेंस किया जाता है, ताकि जो है उनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेव रह सके जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है उनका। इसके अलावा ऐसे ड्रग जो कि हमको मान लीजिए 100 mg से कम वे करके और डिस्पेंस करना है, तो उस तरह के जो डोज है उसमें जो है हम पाउडर डोसेज फॉर्म को डिस्पेंस नहीं करते हैं, क्योंकि इतना मिनिमम जो
क्वांटिटी है उसको मेजर करना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो इस वजह से जो है हम जो भी पाउडर डोसेज फॉर्म है उसको 100 mg से कम में जो है मेजर करके और फिर उसको डिस्पेंस करना ये डिफ़िकल्ट होता है। मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जो भी पाउडर को जिसको हमको एज अ पाउडर फॉर्म डोसेज फॉर्म में डिस्पेंस करना है, तो उन सारे को सबसे पहले हमको डेफिनिट पार्टिकल साइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जब हम टैबलेट बनाते हैं या कैप्सूल बनाते हैं तो उसके पहले जो ग्रेन्यूल्स बनाते हैं उसका जो जो भी पाउडर्स मटेरियल हम उसमें यूज करते हैं उसका कुछ डेफिनिट साइज़ होता है। इसके अलावा जो हम पाउडर डायरेक्टली यूज करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी में, सो उन सब का जो पार्टिकल साइज़ है वो लगभग 80 से 120 में एसयू नंबर से जो है पास रहते हैं। जो भी पार्टिकल उन सब को हम यूज करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली बॉडी में एज ए पाउडर डोसेज फॉर्म। सो जो भी पाउडर हम यूज करते हैं सबसे पहले ज़रूरत होती है उसके साइज़ को रिड्यूस करने का। देन नेक्स्ट स्टेप आता है सीविंग का। सो डेफिनेटली जैसा कि मैंने बताया कि जो भी पाउडर है वो एक डेफिनेट जो है साइज़ के होते हैं। तो उन सबको हम सीविंग के ज़रिए जो है जो भी पार्टिकल साइज़ है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं और जिस साइज़ का हमको साइज़ का पार्टिकल साइज़ चाहिए उस साइज़ का हम जो भी पाउडर है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है वेइंग ईच इंग्रेडिएंट। सो डेफिनेटली जब हमको डिस्पेंस करना है चाहे कोई भी मेडिसिन, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 ड्रग को एक साथ जो है डिस्पेंस करना है विथ और विदाउट एक्सिपिएंट, तो हम क्या करते हैं जो भी इंग्रेडिएंट है उन सबको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद वे करते हैं और फिर वे करने के बाद डिफरेंट मिक्सिंग मेथड से हम उसको मिक्स करते हैं और फिर जो है डिस्पेंस करते हैं। नेक्स्ट है मिक्सिंग। सो मिक्सिंग के लिए हम डिफरेंट टेक्निक को यूज करते हैं जो भी पाउडर है उसको मिक्स करने के लिए। उसके बाद जो है पैकेजिंग आता है। सो पैकेजिंग के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है उसका नेचर कैसा है, तब जा कर के हम उस पाउडर ड्रग को जो है पैकेजिंग करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे ड्रग हैं जो कि लाइट सेंसिटिव है तो उनको जो है अच्छे एम्बर कलर के बॉटल में जो है वो डिस्पेंस करना होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे जो है लिटिल हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हैं तो उनको जो है एल्यूमिनियम फॉइल जैसे कि सैचेट्स वगैरह आता है तो उस तरह के फॉइल में जो है डिस्पेंस करना होता है। सो इसी तरह से और भी जो जितने डिफरेंट नेचर के जो पाउडर ड्रग हैं उन सबको डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल में जो है पैकेज किया जाता है। सो साइज रिडक्शन की अगर हम बात करें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट और सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर यूनिट मास कोर्स पार्टिकल और फाइन पार्टिकल। इट इज़ लार्ज पार्टिकल साइज़ के जो भी ड्रग मॉलिक्यूल हैं उनका साइज़ रिडक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए हम डिफरेंट मील का जो है यूज करते हैं उनके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए। और साइज़ रिडक्शन से क्या होता है कि जो भी पाउडर मॉलिक्यूल है उनका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो जब हम मिक्सिंग करते हैं तो उनकी मिक्सिंग यूनिफॉर्म होती है और एक डेफिनिट साइज़ के जो पाउडर्स होते हैं उनका जो है डिजोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो इसके लिए जो पार्टिकल है उनका साइज़ रिडक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें जो भी पार्टिकल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके अलावा सरफेस एरिया मायने रखता है जो भी एब्जॉर्प्शन और फिर ऑनसेट ऑफ एक्शन है उसके लिए। सो डेफिनेटली जो भी पाउडर मॉलिक्यूल है उनका साइज़ रिडक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लार्ज स्केल लेवल पे जो है डिफरेंट मील को प्रयोग किया जाता है जो भी पाउडर के पार्टिकल साइज़ हैं उनको बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल मिल है, हैमर मिल है, कोलॉइडल मिल है और फ्लूइड एनर्जी मिल है या रोलर मिल है। तो इन सब का जो है यूज किया जाता है लार्ज स्केल लेवल पे और जो कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं और इनके ज़रिए जो है जो भी पाउडर मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ रिड्यूस किया जाता है ताकि जो है हमको एक डेफिनिट साइज़ का जो पाउडर मॉलिक्यूल है उनका पार्टिकल साइज़ मिल सके। नेक्स्ट है सीविंग। तो सीविंग के लिए जो है हमारे पास सीव सेकर रहता है जिसके ज़रिए हम जिसमें जो है डिफरेंट मेश साइज़ के जो है पोर साइज़ के डिफरेंट पोर साइज़ के जो है सीव लगे रहते हैं और उसके ज़रिए जो है हम जो भी पाउडर मॉलिक्यूल है उसको सेपरेट कर लेते हैं डिफरेंट साइज़ में। डिफरेंट उनके जो पोर साइज़ होते हैं उनसे डिफरेंट साइज़ के हमको डिफरेंट पार्टिकल साइज़ के जो है पाउडर मिल जाते हैं आफ्टर सीविंग। सो हम जिस भी साइज़ का हमको जिस भी पार्टिकल साइज़ का हमको पाउडर चाहिए तो हम वहाँ से सीविंग के ज़रिए ऑब्टेन करके और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ पाउडर डोसेज फॉर्म के रूप में। नेक्स्ट है वेइंग ईच इंग्रेडिएंट। सो डेफिनेटली मैंने बताया कि जब भी हमको कोई
इंग्रेडिएंट जो है, जितने इंग्रेडिएंट हैं, हम क्या करते हैं उन सबको सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं, शेल्फ से निकाल करके एक प्रिपरेशन एरिया में कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम ईच इंग्रेडिएंट यानी कि हर एक इंग्रेडिएंट को जो है 1 बाय 1 करके जितना अमाउंट हमको रिक्वायर्ड होता है हम वे कर लेते हैं। और वे करने के बाद दूसरे साइड जो है जो भी मटेरियल हमने वे कर लिया है उसको दूसरे साइड रखते जाते हैं। इस तरह से हम जो है 1 बाय 1 जो है सारे इंग्रेडिएंट्स को वे कर लेते हैं। और वे करने के बाद जितने सारे इंग्रेडिएंट हैं उन सबको हम फिर दूसरी साइड से उठा करके और शेल्फ में रख देते हैं। नेक्स्ट आता है मिक्सिंग ऑफ पाउडर। सो मिक्सिंग ऑफ पाउडर के लिए डिफरेंट हम टेक्निक को यूज करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टेक्निक है स्पैचुलेशन। सो स्पैचुलेशन में हम क्या करते हैं, स्पैचुलेशन जो है ये एक टेक्निक है मिक्सिंग का, जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग को मिक्स करने के लिए जो ये टेक्निक है इसको यूज करते हैं। जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल है जिनको हमको 2 ड्रग या एक्सिपिएंट के साथ अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल मिक्स करना है तो उन सबको जो है हम इस टेक्निक के ज़रिए मिक्स करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक पेपर लेते हैं, पेपर शीट, और उस पेपर शीट के ऊपर जो भी पाउडर्स है उसको रख लेते हैं वे करके। और वे करके रखने के बाद एक स्पैचुला की मदद से हम जो है मिक्सिंग करते हैं जो भी पाउडर है उसका। सो इस तरह से जो है स्पैचुलेशन के ज़रिए जो भी पाउडर मॉलिक्यूल हैं उनको हम मिक्स करके और फिर जो भी डिस्पेंस करना होता है उसको हम डिस्पेंस करते हैं। अगला टेक्निक है ट्राइटुरेशन। सो डेफिनेटली ट्राइटुरेशन जो है एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर जो पाउडर मॉलिक्यूल हैं उनका पार्टिकल साइज भी रिड्यूस होता है, और साथ ही में जो पाउडर, अगर मान लीजिए एक से अधिक पाउडर हैं ड्रग मॉलिक्यूल हैं, तो वो मिक्स भी हो जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक मोर्टार और पेस्टल लेते हैं, उसके अंदर हम जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है उसको रखते हैं और फिर एक्सिपिएंट वगैरह रख देते हैं। और रखने के बाद कंटिन्यूअस मूव करते हुए हम जो है मोर्टार और पेस्टल की मदद से जो मिक्सिंग है वो करते हैं। नेक्स्ट है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड। सो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है उसको हम एक मोर्टार पेस्टल में डाल लेते हैं, और फिर जो एक्सिपिएंट होता है उसको हम स्मॉल अमाउंट में जो है ऐड करते हुए जो है मिक्सिंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम एक मोर्टार पेस्टल में अपने ड्रग मॉलिक्यूल को डाल देते हैं उसके बाद मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद जो एक्सिपिएंट है उसको उसकी थोड़ी सी मात्रा ऐड करते हैं, फिर मिक्सिंग करते हैं, फिर थोड़ी सी मात्रा एक्सिपिएंट का ऐड करते हैं, फिर मिक्सिंग करते हैं, फिर थोड़ी सी मात्रा एक्सिपिएंट का ऐड करते हैं। सो इस तरह से धीरे धीरे करके हम जितना भी एक्सिपिएंट है उसको ऐड करते हुए मिक्सिंग कर लेते हैं। सो इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड। उसके बाद आता है शिफ्टिंग। सो शिफ्टिंग के लिए जैसे कि हम सीव यूज करते हैं साइज सेपरेशन के लिए। सो इसमें हम क्या करते हैं, एक सीव लेते हैं और सीव के ज़रिए ही साइज सेपरेशन के साथ साथ जो है हम जो भी पाउडर मॉलिक्यूल है उनको मिक्स कर लेते हैं, मिक्सिंग का काम करते हैं। सो इस तरह से क्या होता है कि जो पार्टिकल साइज है वो भी हमको मिल जाता है एज पर रिक्वायर्ड। सो और साथ में जो है जो मिक्सिंग प्रोसेस है वो भी हो जाता है। नेक्स्ट है टम्बलिंग। सो टम्बलिंग जो है ये लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है जो भी पाउडर मॉलिक्यूल हैं उनको मिक्स करने के लिए, और इसमें कंटेनर्स होते हैं उन सब में पाउडर को भर के और फिर जो है मैकेनिकल एजिटेटर के ज़रिए जो है इन सबको मिक्स किया जाता है। पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो जो स्मॉल स्केल पे जो पाउडर्स जिसको यूनिट डोज में अगर मान लीजिए हमको डिस्पेंस करना होता है तो हम छोटे छोटे पेपर में रैप करके और डिस्पेंस कर देते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए हमको बल्क में कोई पाउडर जो है डिस्पेंस करना है तो हम उसको वाइड माउथ कंटेनर में जो है डिस्पेंस करते हैं, ताकि जो भी पेशेंट है वो ईजिली उसको कंटेनर से निकाल करके और आसानी से उसको यूज कर सके। पैकेजिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाई ग्लेजेड पेपर जो है उसको यूज किया जाता है जो भी पाउडर मॉलिक्यूल है उसको रैप करने के लिए, और रैप करके और फिर जो है ये सारा कुछ जो है एक क्लीन शीट के ऊपर जो है पूरा का पूरा पेपर जो है वो जो भी पाउडर है उसको डिस्पेंस किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स के बारे में। सो जितने भी पाउडर्स जो ड्रग हैं जिन पाउडर डोसेज फॉर्म है उन सबको हम जो है डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सो आइए देखते हैं, जिसमें पहला है बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज। जो भी पाउडर हम इंटरनली यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट बल्क पाउडर्स है जिसको डिस्पेंस किया गया है। जब किसी भी डोसेज फॉर्म की एक्यूरेसी जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है तो उस तरह के जो भी ड्रग हैं उनको जो है पाउडर के फॉर्म में डिस्पेंस किया जाता है। बल्क पाउडर जो है वो बहुत सारे डोज को जो है इसमें हम
डिस्पेंस कर सकते हैं। और इसको जनरली जो है वाइड माउथ कंटेनर में सप्लाई किया जाता है, ताकि जो है आसानी से जो भी पेशेंट हैं वो इनको यूज कर सके, आसानी से पोर करके स्पून वगैरह की मदद से। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि एंटासिड और लेक्जेटिव वगैरह को जो है सप्लाई किया जाता है वाइड माउथ कंटेनर्स में। है बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। सो डेफिनेटली जितने भी डस्टिंग पाउडर हम बॉडी सरफेस पे यूज करते हैं, दैट ऑल आर द बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। उन सभी को हम बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज बोलते हैं, और वो सब हम यूज करते हैं। जो एक्सटर्नल यूज के लिए पाउडर्स होते हैं, उनको जो है जनरली कार्डबोर्ड या ग्लास या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में सप्लाई किया जाता है, ताकि हम जो है उनको स्पेसिफिक तरीके से जो है यूज कर सकें, आसानी से अप्लाई कर सकें अपने बॉडी के ऊपर। इसके साथ ही जितने बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज ड्रग होते हैं, उन सब के ऊपर लेबल लगा होना चाहिए कि जो भी पाउडर है ये सिर्फ़ और सिर्फ यूज फॉर एक्सटर्नल है, नॉट फॉर इंटरनल। इंटरनली इसको यूज नहीं करना है। जो एक्सटर्नल यूज के लिए जो भी एक्सटर्नल यूज के लिए पाउडर्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डस्टिंग पाउडर, इंसेफ्लेसेंस, स्नर्स, डेंटिफ्राइसेस। सो डस्टिंग पाउडर्स क्या होते हैं? जितने भी एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं, या जो भी हम बॉडी सरफेस पे पाउडर्स यूज करते हैं, दैट ऑल आर द डस्टिंग पाउडर्स। जो भी पाउडर हम बॉडी सरफेस पे यूज करते हैं, वो पाउडर जो है उनका पार्टिकल साइज़ जो है वो 80 नंबर सीव नंबर 80 से जो है वो पास हुए रहते हैं, और उनसे जो है 80 मेस का जो है पार्टिकल साइज़ हमको मिलता है, उसको हम यूज करते हैं इसमें। टाइप्स की अगर हम बात करें, तो जो डस्टिंग पाउडर है ये 2 तरह के होते हैं, मेडिकल डस्टिंग पाउडर और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। जो मेडिकल डस्टिंग पाउडर है, ये सुपरफिशियल स्किन के ऊपर, जैसे कि एंटी फंगल पाउडर वगैरह होते हैं, उन सब के वो सब जो है वो मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स होते हैं। जबकि जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर है, ये जो है हमारे बॉडी कैविटी के अंदर, या फिर जो वाउंड्स होते हैं, घाव होते हैं, खुले घाव होते हैं, उन सब के लिए ये सर्जिकल डस्टिंग पाउडर को यूज किया जाता है। जितने भी मेडिकल और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, ये कम्प्लीटली स्टेराइल होते हैं, और इसके लिए जो है ड्राई हीट मेथड को यूज किया जाता है, जिसमें 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 आवर्स के लिए जो भी पाउडर मॉलिक्यूल हैं उनको स्टेराइल किया जाता है। तब जा कर के ये हमारे बॉडी के लिए सूटेबल स्टेरलाइज जो है वो पाउडर तैयार होते हैं यूज करने के लिए। स्टेरिलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो स्टेरिलाइजेशन एक मेथड होता है जिसके ज़रिए जो है जो भी चीज़ें हैं, चाहे इक्विपमेंट हो या कोई ड्रग मॉलिक्यूल है, उन सब से जो है किसी भी तरह के माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है इनहिबिट किया जाता है, ताकि जो है उसके अंदर किसी भी तरह का माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेज न रहें। डस्टिंग पाउडर के प्रिपरेशन में जनरली जो है टाल्क, काओलिन, स्टार्च और दूसरे इंग्रेडिएंट को यूज किया जाता है। लेकिन कई बार दूसरे इंग्रेडिएंट में पैथोजेनिक बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेज रहते हैं, तो इसलिए उन सब को जब भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं या जो है डिस्पेंस करते हैं एज ए पाउडर डोसेज फॉर्म, तो हम उसको हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड के जरिए जो है कम्प्लीटली स्टेराइल कर लेते हैं, और फिर जा कर के उन सबको हम डिस्पेंस करते हैं एज अ पाउडर डोसेज फॉर्म। यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि एंटीसेप्टिक, एंटी एस्ट्रिंजेंट, एंटी एब्जॉर्बेंट, एंटी परस्पिरेंट। सो ये सब जो है डस्टिंग पाउडर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है अपना इंसेफ्लेशन। सो इंसेफ्लेशन के अंदर जो है हम पाउडर्स को यूज करते हैं, और इसके लिए जो है एक हम एपरेटस यूज करते हैं जिसको हम इंसेफ्लेटर बोलते हैं। इंसेफ्लेटर के जरिए जो है पाउडर मॉलिक्यूल को हम बॉडी कैविटी तक पहुंचाते हैं, और उस बॉडी कैविटी में जाकर के जो भी पाउडर मॉलिक्यूल है वो अपना एक्शन शो करते हैं डायरेक्टली। यह एक तरह का मतलब ओल्ड डोसेज फॉर्म है, जिसको यूज किया जाता था पहले। अभी जो है ये प्रेशर एरोसोल्स के फॉर्म में मौजूद है, जिसको जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है उनको बॉडी के कैविटी तक पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। स्नफ्स की बात करें, तो स्नफ जो है ये एक तरह का पाउडर डोसेज फॉर्म है, जिसको जो है नोस्ट्रिल के थ्रू जो है इनहेल किया जाता है। जनरली जो है पहले बहुत सारे ड्रग को जो है नोस्ट्रिल के थ्रू इनहेल किया जाता था। डेंटिफ्राइसेज की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर बहुत सारे पाउडर्स को यूज किया जाता है टूथ वगैरह साफ़ करने के लिए, और जो है अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड वगैरह। इसके साथ ही कुछ डिटर्जेंट वगैरह और सोप वगैरह भी इसमें मौजूद रहता है, जो कि झाग करता है जब हम ब्रश करते हैं तो।
नेक्स्ट है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज। सो जितने भी ड्रग मॉलिक्यूल हैं, अगर मान लीजिए हम उसको सिंगल सिंगल डोज में अगर डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपल पाउडर फॉर इंटरनल यूज। इसके अलावा कंपाउंड पाउडर हम उसको बोलते हैं जब हम कोई डिफरेंट डिफरेंट मोर देन वन डोज को जब हम डिस्पेंस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड पाउडर्स। जब भी हम सिंपल पाउडर को डिस्पेंस करते हैं तो उसके अंदर जो भी पाउडर है उसका जो क्वांटिटी है वो 100 mg से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि ये एक डिसएडवांटेज है कि हम जो भी पाउडर्स हैं उनको 100 mg से कम में वे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एरर हो सकते हैं वहाँ पे। जो भी सिंपल पाउडर्स होते हैं उसके अंदर मेनली जो है वन इंग्रेडिएंट जो है वो रहता है, और अगर उसका पार्टिकल साइज़ बड़ा है तो उसको हम सबसे पहले ज़रूरत होता है उसके पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने का, ताकि जो है हमको एक डेफिनिट साइज़ का पार्टिकल साइज़ मिल सके, पाउडर्स मिल सके। कंपाउंड पाउडर के अंदर एक या दो से अधिक जो है वो मटेरियल जो है वो मिक्स रहते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट है वो मिक्स रहते हैं, और तब जा कर के ये कंपाउंड पाउडर जो है वो डिस्पेंस होता है। नेक्स्ट है पाउडर इनक्लोज्ड इन सैचेट्स। सो सैचेट्स क्या होते हैं? सैचेट्स जो हैं ये एक सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग हैं, जो कि यूनिट डोज यानी कि सिंगल सिंगल डोज में जो है ये डिस्पेंस किए जाते हैं, और इसको हम वेफर कैप्सूल्स भी बोलते हैं। जो सैचेट्स हैं ये एक राइस पेपर में जो है इनक्लोजेज रहते हैं, और फिर इनको जो है एक हॉट पॉलिश्ड रिवॉल्विंग सिलेंडर के ऊपर जो है रखते हैं, और फिर उसके अंदर जो है पाउडर मॉलिक्यूल को इनक्लोज करते हैं, और फिर उसमें से मॉइस्चर को जो है हम रिमूव करके वेफर फॉर्म जो है वो प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेस्ड टैबलेट और टैबलेट ट्राइटोरेट और मोल्डेड टैबलेट। सो कंप्रेस्ड टैबलेट क्या होते हैं? जो भी टैबलेट हम बनाते हैं पाउडर से, तो कंप्रेशन के ज़रिए बनाते हैं या फिर मोल्ड करके हम बनाते हैं। जो कंप्रेशन के ज़रिए हम पाउडर्स बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले हम ग्रेन्यूल्स का ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, और फिर ग्रेन्यूल्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट कंप्रेशन के ज़रिए जो है हम उसको डिफरेंट साइज़ में टैबलेट बना देते हैं। जबकि मोल्डेड में क्या होता है कि हम पहले स्लरी बनाते हैं, जो भी पाउडर है उनका स्लरी बनाने के बाद जो मोल्ड्स हैं उसके अंदर जो है हम जो भी पाउडर्स हैं उनको डाल करके और फिर टैबलेट के फॉर्म में बना देते हैं।